Hello everyone, welcome to class number 10 of digital documentation. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिसाइजिंग ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। आज के क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमने कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया है तो उसको हम कैसे रिसाइज कर सकते हैं। उसके साथ हम और एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि अगर मल्टीपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हमने हमारे डॉक्यूमेंट में ऐड किया है और हम चाहते हैं कि वो मल्टीपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुपिंग करके एक सिंगल ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना सकें, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। पहले हम देखेंगे हाउ कैन वी रिसाइज ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट। एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को हम रिसाइज कैसे कर सकते हैं। सो सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। जिस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को हम रिसाइज करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन वन ऑफ द 8 हैंडल्स। जब हम एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें 8 हैंडल्स हमें देखने को मिलते हैं। चार कॉर्नर में 4 हैंडल्स और उसके साथ हर एक साइड में सेंटर में एक एक हैंडल, तो हमें ऐसे 8 हैंडल्स देखने को मिलते हैं। और उन 8 हैंडल्स में से कोई भी हैंडल को यूज करके हम उसको ड्रैग करके उसको एक नया साइज हम दे सकते हैं। ओके। ये नॉर्मल मेथड है, ये मेथड तो हम सब जानते हैं। बट फॉर ए स्केल्ड रिसाइजिंग, ओके, अगर हमें स्केल रिसाइजिंग करना है, स्केल रिसाइजिंग करना मतलब बोथ डायमेंशन का जो साइज है वो प्रॉपर रेशियो में चेंज होना चाहिए। ओके। मतलब इमेज का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जितना हाइट और विड्थ का रेशियो है एक ऑब्जेक्ट में, हम चाहते हैं कि वो रेशियो चेंज ना हो, ओनली उसका साइज छोटा बड़ा हो, रेशियो चेंज ना हो, है कि नहीं। तो उस तरह के साइजिंग रिसाइजिंग को हम बोलते हैं स्केल्ड रिसाइजिंग। रेशियो चेंज ना होना मतलब क्या, विड्थ के हिसाब से जो हाइट है उनके बीच रेशियो कितना है। तो इमेज का रेशियो चेंज नहीं करना है, बस इमेज का साइज अगर हम चेंज करना चाहते हैं दैट इज नोन एज स्केल्ड रिसाइजिंग। तो अगर हम स्केल्ड रिसाइजिंग करना चाहते हैं, मतलब रेशियो को बिना चेंज किए ही हम साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, देन हाउ दिस कैन बी डन। फॉर दैट वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल्स। कोई एक कॉर्नर हैंडल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। चार कॉर्नर हैंडल्स मेनली होते हैं। एंड कीप द शिफ्ट की प्रेस्ड, और शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे while dragging the handle to its new position। इमेज को छोटा बड़ा करते वक्त या फिर रिसाइज करते वक्त, तो वहां पे जो रिसाइज होगा वो स्केल्ड रिसाइजिंग होगा। और अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करके नहीं रखेंगे, ओनली कर्नर हैंडल्स को भी यूज करेंगे, तो भी वो प्रॉपर रेशियो में स्केल्ड रिसाइजिंग नहीं होगा। वो हम प्रैक्टिकल देखते वक्त और इजीली समझ जाएंगे कि स्केल्ड रिसाइजिंग एक्चुअल में होता क्या है। ओके। जहाँ पे हाइट एंड विड्थ के रेशियो जो है वो चेंज नहीं होते, चाहे उसका साइज हम जितने भी चेंज कर दें, उसको बोलते हैं स्केल्ड रिसाइजिंग। फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर और थोड़ा प्रॉपर कंट्रोल में हम साइज करना चाहते हैं, मतलब रिसाइजिंग करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का, तो कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब में जाएंगे, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स एंड सेव जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स हम ओपन करेंगे। पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में वहां पे कीप रेशियो का एक ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके। देन क्या हो पाएगा, देन द टू डायमेंशन चेंज, मतलब दोनों डायमेंशन इक्वली, मतलब प्रॉपर रेशियो में चेंज होंगे। ओके। टू मेंटेन द प्रॉपर प्रोपोर्शन, उनका प्रोपोर्शन या फिर प्रॉपर रेशियो को मेंटेन करके रखने के लिए हम कीप रेशियो ऑप्शन में क्लिक करते हैं, जिसके द्वारा स्केल्ड रिसाइजिंग होगा। स्केल्ड रिसाइजिंग का मतलब आई होप और थोड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा। स्केल्ड रिसाइजिंग मींस कीपिंग द रेशियो प्रॉपर और कीपिंग द रेशियो सेम बिटवीन हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ के बीच जो रेशियो स्टार्टिंग में था, रिसाइज करने के बाद भी रेशियो वही सेम रहे अगर हम चाहते हैं, देन दैट काइंड ऑफ रिसाइजिंग इज नोन एज स्केल्ड रिसाइजिंग। तो स्केल रिसाइजिंग करना है नॉर्मली तो चारों कॉर्नर हैंडल्स में से कोई भी एक कॉर्नर हैंडल को चूज करो, शिफ्ट की को पकड़ के रखो, देन ड्रैग करो, मतलब रिसाइज करो।
तो वहां पे भी हो सकता है, या फिर और अच्छे तरीके से करना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट टैब में जाओ। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद वहां पे सेव एंड टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन में जाओ, और वहां पे फिर हम क्या करेंगे, वहां पे हमें पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, और वहां पे कीप रेशियो ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ओके। तो उसके बाद जो रेशियो हम चेंज करना चाहते हैं, हाइट विड्थ जो भी चेंज करेंगे, हाइट चेंज करेंगे तो विड्थ भी चेंज होगा उस रेशियो में, विड्थ चेंज करेंगे तो हाइट भी चेंज होगा उसी रेशियो में। ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम थोड़ा देख लेते हैं कि हाउ कैन वी रिसाइज एन ऑब्जेक्ट। ओके। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं। ओके। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद यू कैन सी 8 हैंडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 4 कॉर्नर में 4 और हर एक साइड के सेंटर में एक एक, 8 हैंडल्स हैं। तो अगर हमें इसको अरेंज करना है नॉर्मली, कोई भी मतलब इसको रिसाइज करना है, तो हम कोई भी हैंडल के ऊपर माउस के पॉइंटर को रखेंगे, तो देखना कर्सर सिंबल जो है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके हम उसको ड्रैग करेंगे तो रिसाइज होगा, राइट। बट अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर रेशियो में रिसाइज हो, मतलब स्केल्ड रिसाइजिंग हो, तो हम चारों कॉर्नर में से कोई एक कॉर्नर को यूज करेंगे। ओके। देन कीबोर्ड से शिफ्ट की को पकड़ के रखेंगे। देन अभी देखना कि प्रॉपर रेशियो में छोटा बड़ा होगा। ओके, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं, वही सेम रेशियो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, दैट इज नोन एज स्केल्ड रिसाइजिंग। बट अगर हम ओनली कॉर्नर यूज करते तो उसका साइज चेंज भी हो रहा है, देखो। ओनली कॉर्नर हैंडल यूज करेंगे तो उसका साइज चेंज हो रहा है कि नहीं, अलग अलग साइज हमें आ रहा है कि नहीं। बट अगर मैं शिफ्ट की को पकड़ के कॉर्नर हैंडल को यूज करूंगा तो देखना एक फिक्स्ड साइज ही आ रहा है प्रॉपर रेशियो के हिसाब से, है कि नहीं। अगर हम शिफ्ट की को पकड़ के मतलब कोई भी कॉर्नर हैंडल को यूज करके ड्रैग करेंगे तो प्रॉपर रेशियो में उसका जो साइज है वो चेंज होगा। अगर हम इसको और थोड़ा क्लियरली समझना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब में जाएंगे। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद वहां पे टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप सब मेन्यू में क्लिक करेंगे। देन पोजीशन एंड साइज ऑप्शन में क्लिक करके उसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे। जिस डायलॉग बॉक्स के द्वारा हम जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसका हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हाइट और विड्थ का रेशियो प्रॉपर प्रोपोर्शन में मेंटेन होके रहे, देन देन हम कीप रेशियो ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। कीप रेशियो ऑप्शन में क्लिक करने से क्या होगा, अगर हम हाइट चेंज करेंगे तो विड्थ भी चेंज होगा उस रेशियो में, विड्थ चेंज करेंगे तो हाइट भी चेंज होगा उस रेशियो में, यू कैन सी हियर। ओके। और देन हम ओके में क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, रिसाइज हो जाएगा। यहाँ पे रिसाइज हो चुका है। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना है कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें स्केल्ड रिसाइजिंग करना है देन हम उसको कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट की के मदद से एंड कॉर्नर हैंडल्स की मदद से। और अगर हमें स्केल्ड रिसाइजिंग करना है फॉर्मेट टैब में जाके, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने प्रैक्टिकली देखा। सो ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा सबका। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक आज के क्लास का हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक तो हमने देखा हाउ टू रिसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट, और अगर हमें स्केल रिसाइजिंग करना है तो वो भी कैसे कर सकते हैं वो भी हमने प्रैक्टिकली देखा। अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, अगर हमें ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप हम कब करना चाहेंगे, ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का एडवांटेज क्या हो सकता है। अगर हम चाहते हैं मल्टीपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को लेके हम एक डायग्राम बना रहे हैं, है कि नहीं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, या फिर कोई डायग्राम बना रहे हैं मल्टीपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को लेके, और हम चाहते हैं कि वो मल्टीपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को लेके हमने जो डायग्राम बनाया है, जो फ्लो चार्ट बनाया है, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके एक सिंगल ग्रुप बनाना पड़ेगा।
तो जिसके द्वारा उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को हम जिस लोकेशन में मूव करना चाहेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद, उसके बाद हम इजीली मूव कर पाएंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, है कि नहीं? तो कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को, प्रॉपर स्टेप्स उसका देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की, देन कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखो, एंड सिलेक्ट द अदर्स, देन बाकी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो जिनको उस ग्रुप में इंक्लूड करना चाहते हो। ओके, देन जो बाउंड्री बॉक्स है वो एक्सपैंड हो जाएगा उन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके, है कि नहीं? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? विद द ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर माउस के पॉइंटर को हम लेंगे, देन राइट क्लिक करके ग्रुप ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट टैब में जाके ग्रुप ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। तो क्या होगा? ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जितने हैं वो ग्रुपिंग हो जाएंगे। ओके, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि कैसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, और हम यहाँ पे और एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये दो ड्राइंग ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, राइट? तो हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो हैं, अभी देख सकते हो दोनों के दोनों ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअली मूव हो रहे हैं कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों ड्राइंग ऑब्जेक्ट एक सिंगल ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि हम जहां भी मूव करें दोनों ड्राइंग ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम मूव हो पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम कीबोर्ड से शिफ्ट की को पकड़ेंगे, फिर हम बाकी जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं देन उनको हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो जो बाउंड्री है वो देखो बढ़ चुका है, और एट द सेम टाइम सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट जितने भी हमने उस ग्रुप में ऐड करना चाहा उनको एक बाउंड्री में वो रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? माउस के पॉइंटर को उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखेंगे, देन उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, देन ग्रुप ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो भी ग्रुपिंग हो जाएगा, है कि नहीं? या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था? फॉर्मेट टैब में जाके ग्रुप सब मेन्यू में जाके ग्रुप ऑप्शन में क्लिक करते तो भी वहां से ग्रुपिंग हो जाता। तो ये ग्रुपिंग हो चुका है अभी। देखेंगे, अभी देखो हम जो मूव कर रहे हैं बोथ ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम मूव हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रुप हो चुके हैं। ओके, तो अगर फ्यूचर में कभी चाहो कि हमने जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग किया है उसको हम फिर अनग्रुप कर दें, मतलब हम उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना चाहते हैं हम और ग्रुपिंग करके उसको रखना नहीं चाहते, देन अगेन राइट क्लिक करेंगे उन ऑब्जेक्ट के ऊपर और अनग्रुप ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट टैब में जाके वहां पे ग्रुप सब मेन्यू में जाके अनग्रुप ऑप्शन में भी क्लिक क्लिक कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप सब मेन्यू के अंदर चार ऑप्शंस हमारे पास हैं: ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप, एग्जिट ग्रुप। तो ग्रुप ऑप्शन को यूज करके तो हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, अनग्रुप ऑप्शन में क्लिक करके जो हमने ग्रुपिंग किया था उसको अनग्रुप कर सकते हैं। ओके, और एंटर ग्रुप ऑप्शन में क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? उस ग्रुप में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ग्रुप के अंदर एंटर करके कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम इंडिविजुअली उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, और उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करने के बाद हम अगेन ग्रुप से बाहर चला जाना चाहते हैं ताकि वो टोटल सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ग्रुप के हिसाब से फिर से रहें, तो उसके लिए हम एग्जिट ग्रुप का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे चार ऑप्शंस हमें गिवन है ग्रुप सब मेन्यू के अंदर। सो आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा कि अगर हमें ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं, और अगर इसको अनग्रुप करना है तो कैसे करोगे। अनग्रुप करना है तो फॉर्मेट, उन ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन फॉर्मेट टैब में जाओ या फिर राइट क्लिक करो, देन ग्रुप सब मेन्यू में जाके अनग्रुप में क्लिक कर दो। ओके, हो गया अनग्रुप। अभी देखो इन ऑब्जेक्ट्स को हम इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी ये अनग्रुप हो चुका है। सो आई थिंक अभी हमने जो प्रैक्टिकल देखा वो सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सो जैसे कि हमने पढ़ा कि चार ऑप्शंस होते हैं ग्रुप ऑप्शन या फिर ग्रुप सब मेन्यू के अंदर। क्या होते हैं? ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप एंड एग्जिट ग्रुप। अगर हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करने हैं देन हम ग्रुप ऑप्शन यूज करेंगे, जो हमने ग्रुपिंग किया था उसको हम सेपरेट करना चाहते हैं देन अनग्रुप ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर हमने एक ग्रुपिंग किया है ऑब्जेक्ट्स को लेके
और हम ग्रुप के अंदर एंटर करना चाहते हैं ताकि हम कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकें, देन हम यूज करेंगे एंटर ग्रुप ऑप्शन को। और उस कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को चेंज करने के बाद हम अगेन ग्रुप से बाहर आ जाना चाहते हैं, देन हम क्लिक करेंगे एग्जिट ग्रुप ऑप्शन को। ओके। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया दो तरह के टॉपिक के बारे में, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को लेके, वो क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।